खनन विभाग के अंदर जांच के क्रम में हमारे कुछ पदाधिकारियों का संवेदकों के साथ संलिप्तता उजागर हो रही है, क्योंकि संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार जो फाइन किया गया, विभाग के संज्ञान में वह मामला आया है कि उसमें किस तरह से गड़बड़ी की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि गया जिला अंतर्गत 4 अवैध खनन संबंधी मामले में आरोपित दंड की राशि कुल 31 करोड़ 25 लाख जुर्माना दंड की राशि को घटाकर 32 लाख रुपया कर दिया गया। तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी गया के इस कृत्य को विभाग द्वारा स्वतः संज्ञान में लेते हुए संबंधित अभिलेखों को विभाग में मंगाकर सघनता से जांच हमने प्रारंभ की है। आपको मैं बता दूं कि ये मामला 2023 का है। 2023 में किसकी सरकार थी? सभी को पता है कि राजद के पीरियड में कैसे पदाधिकारियों पर दबाव बनाया जाता था। 19 करोड़ 35 लाख फाइन किया गया और उसको 6,81,000 में मुक्त किया गया। गया का 6,81,000 में मुक्त कर दिया। उसी तरह के 8 करोड़ 14 लाख का मामला, ये भी 2023 का है, 11,58,000 में उसको मुक्त कर दिया गया। 8 करोड़ 14 लाख, पहला है 19 करोड़ 35 लाख जिसको 6,81,000 में मुक्त किया गया। दूसरा 8 करोड़ 14 लाख जिसको 11,58,000 में मुक्त किया गया। तीसरा है 3 करोड़ 28 लाख जिसको 8,19,000 में मुक्त कर दिया। चौथा है 48,33,000, उसको 6,31,000 में मुक्त किया गया। और सबसे कमाल का विषय है कि जिसको अधिकार नहीं है वह पदाधिकारी यह खेल खेला है। मुझको पहले से विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट छानबीन आ रही थी आम लोगों के द्वारा, गया के एमडीओ को हमने सस्पेंड कर दिया था। आज से 3-4 महीना पहले ही एक मामले में उसने गड़बड़ी की थी, और जब पूरी फाइल और कागजात की छानबीन शुरू हुआ है तो एक जिले का ये मामला आया है उस पीरियड का। हमने तमाम अभिलेखों को विभाग में मंगाकर अपने प्रधान सचिव के कोर्ट में सुनने के लिए निर्देशित किया है। 223821 9472238821 और इसका उद्देश्य है कि चालान एक्सपायरी होता भी है तो व्हाट्सएप पर वो अपना लोकेशन और जीपीएस भेजने से, हिस्ट्री भेजने से उनकी परेशानी नहीं होगी। पहले ईमेल पर था जो व्यवहारिक नहीं लग रहा था, ईमेल पर वो लोग भेज भी नहीं पाता ड्राइवर। और एक बड़ी चीज विभाग ने घोषणा की है कि हमारे अवैध खनन के ट्रक पकड़ाने पर जो 10 लाख और ट्रैक्टर पकड़ाने पर 5 लाख का फाइन है, और पकड़वाने वाले को 10,000 ट्रक पर और 5,000 ट्रैक्टर पर इनाम देंगे। वो बिहारी योद्धा जिसको नाम दिए हैं
ये बिहार के हित में बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लिए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिए हैं, ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो गोपनीय रखना चाहेंगे उसका गोपनीय रखेंगे, जो सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे बिहारी योद्धा के नाम से उसको हम सर्टिफिकेट भी देंगे। सर, इसमें जो अधिकारी हैं वो किस लेवल के हैं जो ये पूरा? ये डिस्ट्रिक्ट स्तर के माइंस अफसर हैं और इन लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। जिलाधिकारी से विमर्श के बाद इस व्यवस्था को देखनी चाहिए थे, या अपने विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी सेक्रेटरी से, लेकिन वो अपने अधिकार से बाहर निकलकर ऐसे पदाधिकारी की पूरी जांच के बाद जरूरत पड़ेगा तो सेवा से मुक्त भी करेंगे। जिन कंपनियों पर फाइन किया गया, क्या वो कंपनी आरजेडी के लोगों से जुड़े हुए लोगों की है? अब ये पूरी जांच के बाद विषय को बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो संवेदक का नाम है, एक मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक रामजी प्रसाद सिन्हा है, एक रंजीत कुमार है, एक मेसर जय भगवती माइंस है। इन लोगों का भी आया है संज्ञान में और हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम बार बार कहना चाहेंगे, ये मामला जो पैसे की इन्होंने आदेश पारित करके पैसे जुर्माना असूले हैं, करोड़ों के फाइन पर लाख में फरियाए हैं, एक 2/12/2023 का है, एक 29/12/2023 का है, एक 26/11/2023 का। मतलब इस पर कमेटी गठित कर करके जांच शुरू हुई है और प्रधान सचिव के कोर्ट में इस पर सुनवाई प्रारंभ होगी। क्या कोई डेडलाइन भी है कितने दिनों के अंदर जांच पूरी होगी? ना, हम लोग कहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जिला से भी मंगाना पड़ेगा। उससे संबंधित लोग जो अभी सेवा में हैं या सेवा में नहीं हैं उन लोगों को भी बुलाया जाएगा। तो जल्द से जल्द इसको करना पड़ेगा। हम लंबा पीरियड नहीं अपनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर ये पूरी जांच प्रक्रिया निपटाएं, मैक्सिमम 3 महीने, 1 महीने के अंदर निपटाएं। और कहीं इस तरह की गड़बड़ी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी का जगह खनन विभाग में नहीं रहे। अपने निदेशक डायरेक्टर के नेतृत्व में, अभी नए हमारे डायरेक्टर यहाँ आए हैं, उनके नेतृत्व में पूरी व्यवस्था की छानबीन और जांच करने का, इसमें जिनकी मिली भगत होगी वो दंड की बड़ी राशि को दंड की छोटी राशि में परिवर्तित किया गया। इन मामलों में कड़ी कार्रवाई होगी। और बड़ा दुखद है कि ये खनन विभाग को लोग लूट की विभाग का वातावरण बनाया था। हमारे राजस्व का सबसे बड़ा ये विभाग बनेगा। आज खनन विभाग में मेरा जो लक्ष्य है उसका दुगना लक्ष्य हमने कम समय में प्राप्त कर लिया है। इसके अलावे इस विभाग के अंदर जो ट्रक मालिकों को परेशानी होती थी, उनका जो चालान मिलता था वह जाम में फंस जाता है, एक्सीडेंटल गाड़ी खराब होने पर चालान फेल कर जाता था। विभाग के लोग या थाना पुलिस के लोग उनको तंग करते थे, उससे अब उनको बड़ी राहत हमने दे दिया है। एक व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है, जिस नंबर पर वो अपना जीपीएस का डिटेल और लोकेशन भेज देगा, ताकि ये पता चले कि वो जो जाम में फंसा उसका समय चालान के समय के अनुसार से पार कर गया, तो उसको कोई पदाधिकारी या कोई पुलिस पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी तंग नहीं करे। जो जुनून है उसको कोई परेशान करेगा तो ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं।